Hi everyone, welcome to the channel of KB Teachers Guide by NCERT. Today in this video, we are going to learn class 5th Hindi printable worksheet solution of 14th number chapter बाग आया उस रात. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you, please subscribe the channel. इसको like कर दीजिए, share कर दीजिए. So instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos. So let's start our chapter बाग आया उस रात. सो बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है. फिर भी एक रिकॉल करने के लिए इसका मैं एक और बार समरी बता देता हूँ आप लोगों को, जिन जिन लोगों को अब तक पढ़ा नहीं है. सो इस कविता में हमको क्या बताया गया था कि कवि नागार्जुन ने अपनी इस कविता में क्या किया था, दो बच्चों की बातचीत को दर्शाया था. ठीक है, कि बच्चे ने बाघ के बारे में बातें कर रहे थे. तो उन्होंने क्या कहा था कि एक बच्चा अपने बाबा से कह रहा था कि बाघ इधर से निकल गया और उधर चला गया. अब वो रात के समय आया था. ठीक है, वो फिर से कभी भी आ सकता है, इसलिए रात के समय बाहर निकलने के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए बाहर मत निकलो. तो बाघ झरने के पास रहता है. तो उसने क्या कहा, तो जो कवि ने कहा था कि उन्होंने दिन के वक्त उसे देखा था झरने के पास. वो वहाँ उसके दो बच्चे हैं, उसके दो बच्चे हैं और बाघिन सारा दिन उसको पहरा देती है. बाघ या तो सोता है या फिर अपने बच्चों के साथ खेलता है. और दूसरा बच्चा क्या बोला था, दूसरा बालक ने बोला था कि बाघ कहीं तो काम नहीं करता, वो ना तो ऑफिस जाता है ना किसी कॉलेज में जाता है, वो स्कूल में भी काम नहीं करता, बेटू ने बोला था. फिर 5 साल का जो बेटू है उसने क्या बोला, 5 साल के बेटू ने बोला कि आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत निकलना, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रश्नों के सही कथन पर सही का निशान और गलत सही कथन मतलब सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ. ठीक है, बाघ किस समय गाँव में आता, बाघ किस समय आता, रात को बाघ गाँव में आया था. ओके. नेक्स्ट है, बाघ के स्कूल में काम करने के बारे में कौन क्या कह रहा था. तो कौन कह रहा था, ये कह रहा था दूसरा बालक. ठीक है, तो ये वाला होगा दूसरा बालक. अब है, बाबा रात को बाहर निकल कर कहाँ जाते थे, तो वो होगा बाथरूम. ठीक है. अब है, बाघ के आने की सूचना कौन दे रहा था, ये दे रहा था बेटा दे रहा था. ठीक है, अपन का सही अर्थ क्या है, हम लोग. ओके. अब है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत, यानी कि ट्रू फॉल्स. बाघ ने कहानी सुनाते समय डर से आंखें मूंद ली थी, तो इसका आंसर होगा सही. ओके. इसका होगा, बालक को विश्वास था कि बाघ फिर से बस्ती में आ सकता है, ये वाला होगा सही. ओके. अब है, बाघिन के दो बच्चे हैं, सही. कविता में वर्णित पहला बालक 7 वर्ष का है, गलत. अब है, बाघ के आने की सूचना बाबा को दी जा रही है, सही. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए. ठीक है, उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़. बाघ तो उधर ही रहता है. बाबा, उसके दो बच्चे हैं, बाघिन 7 दिन पहरा देती है. बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है. ओके. अब है, बाघ कहाँ रहता है, बाघ झरने के पास रहता है. बाघ के परिवार में कौन कौन था, तो बाघ के परिवार में उसके दो बच्चे हैं. ठीक है. अब है, बाघ और बाघिन 7 दिन क्या करते हैं, बाघ और बाघिन 7 दिन बच्चों को पहरा देती है या फिर उनके साथ खेलते हैं. ठीक है. अब है, अपन का सही अर्थ क्या है, अपन का सही अर्थ है हम लोग, अभी हम लोग ने डिस्कस किया. अब है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न. वो इधर से निकला उधर चला गया, इसमें कौन मतलब ये किसके लिए कौन कह रहा है. ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने क्या किया था, शुरू में पोएम हमने क्या पढ़ा था कि जो पहला बच्चा था, पहला बालक, उसने क्या कहा कि वो इधर से निकला उधर चला गया. तो ये वाला होगा किसके लिए कहा था, तो वो इधर से निकला उधर चला गया, ये बच्चा बाघ के लिए कह रहा है. ठीक है, या फिर लिख सकते हो पहला बालक बाघ के लिए कह रहा है. ओके. अब है, किसके अनुसार बाघ कहाँ कहाँ काम नहीं करता, तो दूसरा बच्चा छोटू के अनुसार बाघ दफ्तर में, कॉलेज में, स्कूल में काम नहीं करता. ठीक है. अब है, बाबा को फिर से आगाह किसने किया, तो यहाँ पर बच्चों एक न्यू वर्ड आया. ठीक है, आगाह. आगाह, तो आगाह का क्या मतलब होता है, आगाह का मतलब होता है सचेत करना. ठीक है, सचेत करना.
एक तो हो गया आपका सचेत करना, ठीक है। पहला हो गया आपका सचेत करना, सचेत या फिर सावधान करना, ओके। सावधान करना या सचेत करना, ये होता है आगाह का मतलब, ओके। ये आगाह का मीनिंग, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब है शॉर्ट वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया, बेटू ने बाबा को कब कहाँ जाने को मना किया। तो बेटू ने बाबा को रात को बाहर होकर बाथरूम जाने से मना किया, क्योंकि बाघ कभी भी वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब है बाघ के रहने के विषय में बालक ने क्या कहा था, बाबा से क्या कहा था। तो बाघ के विषय में बालक ने क्या कहा था कि बाघ झरने के पास रहता है, उसके 2 बच्चे हैं, बाघ के 7 दिन पहरा देती है और बाघ वहाँ पर खेलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता किस कवि के द्वारा लिखी हुई है। प्रस्तुत कविता नागार्जुन द्वारा रचित है, ठीक है। अब है दीर्घोत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इस कविता को पढ़कर बाघ के बारे में आपको क्या क्या पता चला। तो आपके बाघ के बारे में क्या क्या पता चला कि वो झरने के पास रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब सेकेंड है, उसके 2 बच्चे और एक बाघिन है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, वो कहीं काम नहीं करता, ठीक है, वो कहीं काम नहीं करता। तो इतना ही बाघ के बारे में हमको पता चला कि वो कहीं काम नहीं करता, उसके 2 बच्चे हैं, एक बाघिन है, वो झरने के पास रहता है और दिन वो गांव में घुस गया था रात को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बाघ के बारे में। तो अब है बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो एक समाचार लिखना, तो आप लिख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश। तो एक रात एक बाघ गांव में घुस आया। तो एक रात गांव में एक बाघ घुस आया, ठीक है। एक रात एक बाघ गांव में घुस आया था। सभी आतंकित हो गए। उसको झरने के पास देखा गया था। ठीक है। झरने के पास देखा गया था, उसके 2 बच्चे थे, एक बाघिन थी। और गांव के सब लोग के मन में ये डर था कि बाघ कहीं फिर ना आ जाए, क्योंकि बाघ कहीं फिर से ना आ जाए, क्योंकि बाघ को अचानक जंगल छोड़कर अपन गांव में आ जाना बड़ी अजीब बात थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा आधारित प्रश्न, ओके। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघिन है, इसी प्रकार निम्न शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। शेर शेरनी, हाथी हथीनी, बालक बालिका, हंस हंसिनी, सांप सांपिन, हिरन हिरनी, बाबा माँ, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी, ठीक है। अब ये वो इधर से निकला उधर चला गया, तो इधर से निकला उधर चला गया, ये वाला होगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। 7 दिन पहरा देती है, ये वाला होगा सकर्मक क्रिया, ओके। तो ये था हम लोग का चैप्टर, ये था हम लोग का वर्कशीट। आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।